अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना। मैं अपने यूट्यूब चैनल आमना मैगज़ीन पर ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी की सीएससी स्कॉलरशिप की डिटेल शेयर करने लगी हूँ। अप्लाई करने के लिए कौन-कौन एलिजिबल होगा, इस स्कॉलरशिप के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, इसे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में शेयर करूँगी। करंटली इस यूनिवर्सिटी की 2024 में सीएससी स्कॉलरशिप्स ओपन हुई हैं, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये स्कॉलरशिप स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। इस स्कॉलरशिप को किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड वाले अप्लाई कर सकते, यानी हर प्रोग्राम के लिए ऑफर हो रही। विदाउट आइट्स अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी स्कॉलरशिप मास्टर और पीएचडी वालों के लिए होगी। तमाम एक्सपेंसेस इस स्कॉलरशिप से कवर होंगे। इस यूनिवर्सिटी में हर तरह के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, नेचुरल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट चाइनीज और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तरह की तो केमिस्ट्री की वैरायटी है। फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में भी है, जैसा कि ये है कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट की बहुत सारी वैरायटी है। इनमें से आप अपना डिजर्विंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स। ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप 2024 में बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसा कि ट्यूशन फीस नहीं होगी, रहाइश के एक्सपेंसेस चाइनीज गवर्नमेंट पे करेगी, कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस भी चाइनीज गवर्नमेंट पे करेगी। दिस स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्री इन चाइना। चाइना में स्टडी करने के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इस स्कॉलरशिप की वजह से सब के सब गवर्नमेंट पे करेगी। हमारी ट्यूशन फीस और अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस, और हमें हर मंथ स्टिपेंड भी मिलेगा और मेडिकल इंश्योरेंस भी चाइनीज गवर्नमेंट पे करेगी। तो हमारा इस स्कॉलरशिप में कोई खर्चा नहीं आएगा, सबका सब गवर्नमेंट ही पे करेगी। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा हमें जरूर अपनाना चाहिए। एलिजिबल नेशनैलिटीज। स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी नेशनैलिटीज एलिजिबल है? नॉन चाइनीज स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी इस स्कॉलरशिप को सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, नेशनैलिटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गुड हेल्थ, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए ताकि हम वहाँ जाकर स्टडी और रिसर्च में अच्छे से फोकस कर सकें। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जाएंगी। एक्सीलेंट एकेडमिक एंड स्टडी रिकॉर्ड, हमारी प्रीवियस स्टडी में हमारा स्टडी रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर ही हम इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इंटरेस्ट एंड एबिलिटी इन साइंटिफिक रिसर्च, हमारा साइंटिफिक रिसर्च में दिलचस्पी होनी चाहिए और इसकी एबिलिटी यानी काबिलियत भी होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए हमारा एज क्राइटेरिया, मास्टर की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए 35 से बिलो एज होनी चाहिए और पीएचडी की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए 40 बिलो होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर, यानी एप्लीकेशन फिल करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप 2024 सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सीएससी स्कॉलरशिप के लिए हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो कि यहाँ क्लिक करने से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाईएस्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, हमारी जो लास्ट डिग्री होगी उसका सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट का डॉक्यूमेंट पेस्ट करना होगा। 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, हमारी प्रीवियस स्टडी के अपने प्रोफेसर से 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। स्टडी ऑफ रिसर्च प्लान, मिनिमम 800 वर्ड्स, हमें रिसर्च प्लान देना होगा कि हम वहाँ स्टडी के लिए कौन सा रिसर्च प्लान देंगे और उसका हमें या सोसाइटी को क्या फायदा होगा। तो रिसर्च प्लान बनाने के लिए हम चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। पहले हम वहाँ पे सर्च करेंगे कि किस किस टॉपिक पे रिसर्च की जरूरत है, हम जिस फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं उस फील्ड के रेलिवेंट हम
चैट जीपीटी को स्टेटमेंट देंगे ताकि हम एक्यूरेट रिसर्च प्लान प्रिपेयर कर सकें। अगर मुश्किल हो रही हो तो हम चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा जीनियस है तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद रेडी कर सकते हैं। पासपोर्ट फोटोकॉपी चाहिए होगी और ना फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये फॉर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि पता चल सके कि हम फिट हैं कि नहीं। अगर फिट होंगे तो फिर ही इजीली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकेंगे। और एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अ सुपरवाइजर, मतलब कुछ प्रोग्राम में हमें एडमिशन लेने के लिए यानी कि हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से किसी सुपरवाइजर से हमें एक्सेप्टेंस लेटर भी लेना पड़ेगा। और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा हमें। हमारा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो हम इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं होंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल पब्लिश पेपर्स, सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स, यानी कि हमने अपनी प्रीवियस स्टडी के ड्यूरिंग जो अवार्ड, सर्टिफिकेट्स और पब्लिश पेपर्स पब्लिश किए हैं उस सब की डिटेल देनी होगी। और ये सब के सब डॉक्यूमेंट कंपल्सरी है पेस्ट करना। आपने एप्लीकेशन फिल करने से पहले ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, फिर ही एप्लीकेशन फिल करनी है। फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद वहाँ पे कैटेगरीज आएंगी कि हमने कैटेगरी ए सिलेक्ट करनी है, बी करनी है, सी सिलेक्ट करनी है। जो कैटेगरी ए होगी वो एम्बेसी के रेफरेंस से हम स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाएंगे और जो कैटेगरी बी है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अप्लाई होगी और जो कैटेगरी सी है वो पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन के रेफरेंस से होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम कैटेगरी बी ही सिलेक्ट करें क्योंकि जो कैटेगरी ए होगी वो एम्बेसी के रेफरेंस से होगी और कैटेगरी सी में लिमिटेड सीट्स होती हैं, इसलिए कैटेगरी बी को सिलेक्ट करें ताकि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। फिर उसके बाद अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, सबके सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो हमारी स्कॉलरशिप प्रोसेस नहीं होगी। एंड प्रिंट इट फॉर द ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, और ये सब के सब जो प्रिंट है ये ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में भी पेस्ट करने होंगे। ऑन द ECUST online portal for international students. Complete the form with accurate details and submit the application fee before the ECUST CSC scholarship deadline. यानी उसने कहा कि स्कॉलरशिप डेडलाइन से पहले पहले हमें ये सब प्रोसेस करना होगा और स्कॉलरशिप डेडलाइन जो है वो 29 फरवरी 2024 है। इससे पहले पहले हमें एप्लीकेशन प्रोसेस हर हाल में करना होगा। और एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए हमें सबसे पहले हेयर पे क्लिक करना है। हेयर पे क्लिक करने के बाद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। ये फॉर्म की लैंग्वेज चाइनीज आ रही है और हमें चाइनीज नहीं आती तो फिर हम इंग्लिश को क्लिक करेंगे। यह फॉर्म जो है ये इंग्लिश में आ गया। तो हमारा पोर्टल नहीं बना हुआ इसलिए हम पहले अपना अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी यूजर नेम लगा सकते हैं। हो सकता है कि अपना नेम लिखने से हमारा यूजर नेम जो है वो एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं फिर सेम नेम से नहीं अप्लाई होता। तो आप साथ में नंबर लगा सकते हैं, कोई सिंबल लगा सकते हैं। इसके बाद ईमेल, अपना एड्रेस डालें, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कोड। हो सकता है कि हमारा वेरिफिकेशन कोड वाला पोर्शन है ये फिल ना हो, इसमें प्रॉब्लम आए, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट्स भी लग सकते हैं, एक दिन भी लग सकता है। जब हमें ईमेल आएगी फिर उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अपनाना है ताकि हम अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी को हासिल करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट्स मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।